क्या वतन अजीज़ की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकल चुकी है? क्या वजह है कि लोग उस तरह से सेलिब्रेशन नहीं कर रहे? यकूम अगस्त से ही जो एक माहौल बनाया करता था, सड़कों पर चौराहों पर झंडे लगते थे, झंडियाँ लगा करती थी, कुछ लोग अपने पूरे पूरे महल्ले गलियाँ सजाया करते थे, फेस्टिवल्स होते हैं, स्कूल के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, स्ट्रीट में पार्क के अंदर जो है एक पूरा माहौल बना करता है। इस साल इस तरह का माहौल बहुत ही कम नज़र आ रहा है। बिल्कुल रोड वीरान है, कहीं मिली नगमों का शोर नहीं है। आखिर क्या वजह है कि लोग अपने मुल्क की आज़ादी के दिन को, पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, इस दिन को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, वो इन्वायरमेंट नहीं बना सके जो हर साल बनता है? यही वजह जानने के लिए हमने अपना माइक उठाया और हम सड़कों पर निकल गए। हमने लोगों से रिव्यूज़ लेना शुरू किए। वो रिव्यूज़ क्या थे, आइए आपको दिखाते हैं। सर जी, 14 अगस्त बिल्कुल नज़दीक है, तो माहौल नहीं नज़र आ रहा 14 अगस्त का। क्या वजह है, खुशियाँ क्यों नहीं मना रहे लोग? सर खुशी तो आपके चेहरे पे भी नजर नहीं आ रही है। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ। सर आप मुस्कुरा रहे हैं, बज़ाहिर मुस्कुरा रहे हैं, पर वो मुस्कुराना नहीं होता जो एक पहले आप मुस्कुराते थे। इस साल कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पहले हमारे पास बैजिस होते थे, हावीजा, अब वो बैजिस आप देख रहे हैं कि वो बैजिस नहीं है। पहले फ्लैग हम लगाते थे, तो इतनी मायूसी छाई हुई कि कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूँ आपने बेज भी नहीं लगाया हुआ, और ये कैमरामैन मेरा दिखाया जरा, ऊपर कोई फ्लैग पाकिस्तान का नहीं लगा हुआ। क्या वतन आज़ाद हुआ है, आपको खुशी नहीं है इस चीज़ की? सर बिल्कुल हमें खुशी है, वतन आज़ाद है। और दूसरा ये कि बस किस मुँह से मनाएं। मुल्क के हालात देखें कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है। मेरा एक काम है परचून का, पहले लोग लेके जाते थे, इतना सामान लेके जाते थे, अभी कि वो तकरीबन पहले 10 किलो जो आटा जाता था वो अब 1 आध 2 किलो पे रहेगा बेचारे। वो रोज़ का अपना इस्तेमाल कर रहे हैं और गुजर बसर कर रहे हैं। इससे वतन की आज़ादी मनाने का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको मैच क्यों कर रहे हैं आप? सर मैच इसलिए करूँगा ना कि जो मुल्क चलाने वाले हैं वो सही से मुल्क चलाने हैं। अगर वो सही से मुल्क चलाएं तो ये चीज़ नौबत ना आए। कुछ हमारी भी कोताहियाँ हैं, पर इतनी नहीं है जितनी मुल्क चलाने वालों की, वैसे की। मतलब आपको लगता है कि वाकई कौम मायूस है? बिल्कुल सर, 100% मायूस है। क्योंकि आप भी मायूस हैं? बिल्कुल मैं मायूस हूँ, क्योंकि अभी मैं गुज़िश्ता दिन सफ़र हज पे था, तो वहाँ मैंने देखा तो सारी चीज़ें माशाल्लाह सब बेस्ट थी। कोई इस तरह का मसला नहीं है। पाकिस्तान आया, सुख का सांस मिला मुझे बिल्कुल एयरपोर्ट पे। और आने के बाद वही चीज़ें, रोड की बदहाली, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो लोग किस तरह निकलेंगे आज़ादी मनाने? आप तो समझदार हैं माशाल्लाह। शाहरा फैसल पे निकले तो माशाल्लाह वही गटर के ढकने खुले हुए हैं, उसी तरह माहौल है सारा। और वहाँ सारी चीज़ें हैं प्रॉपर है। इतनी महंगाई है वहाँ, यहाँ भी महंगाई है, पर इतनी महंगाई नहीं, फिर भी लोग मायूस हैं। आप खुद देखें। तो क्या होना चाहिए कि जिसके बाद आप खुशी से, बचपन में जिस तरह 14 अगस्त मनाया करते थे, आप खुशी से दोबारा 14 अगस्त मनाएंगे? बस मैं यही कहूँगा कि जो हमारी कोताही है, आप अपनी कोताहियाँ दुरुस्त करें, और जो हमारी गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि हमारा साथ दे, हर लेवल पे साथ दे, तो अच्छी तरीके से मना सके 14 अगस्त। ये एक परचून की शॉप रन करते हैं। इस भाई का कहना है कि मैं हज करने गया था, जब मैं वहाँ सऊदी अरब की सरजमीन पे गया हूँ, वहाँ से जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे बड़ी खुशी थी, अपने मुल्क में वापस आ गए, अपने सरजमीन पर वापस आ गए। लेकिन जब एयरपोर्ट से घर तक आए हैं या सड़कों की हालत देखी है, ट्रैफिक का निज़ाम देखा है, तो दिल टूट सा गया। इस भाई का ये कहना था, मायूस हो गए हम बिल्कुल ना। तो इसी तरीके से कोरंगी के अंदर एक पार्क है लखनऊ सोसाइटी में, इनके जो इंतज़ामिया है इनसे हमने बात की, क्योंकि हर साल लखनऊ सोसाइटी के अंदर ये लोग 14 अगस्त की बड़ी लेवल के ऊपर सेलिब्रेशन करते हैं, बाकायदा प्रोग्राम्स करते हैं, गुलकार यहाँ पर आते हैं, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट ये लोग बनाते हैं जो कि पूरा दिन चलता है, रात 11-12 बजे तक चलता है। मीडिया के नुमाइंदे भी यहाँ आते हैं, लेकिन अब तक एक दिन बाकी है। इस पार्क के अंदर भी हमें कोई इस तरह का माहौल दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि इनकी पूरी टीम मौजूद है। इनसे भी हमने बात की, ये क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। अब्बास भाई, क्या वजह है कि लोग सेलिब्रेशन की तरफ नहीं जा रहे, मायूस नजर आ रहे हैं? आज इत्तेफाक से मेरा शहर की तरफ जाना हुआ, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, दिल बड़ा मायूस हो गया कि किसी ना गाड़ियों पे, ना किसी के घरों पे, ना किसी बिल्डिंग पर कोई झंडा वगैरह नहीं लगा है, ना कोई सॉन्ग्स बज रहे हैं जैसे हम लोग बनाते थे। तो बड़ा दिल दुखा है। लेकिन इसकी असल वजह जो है, ये जो हुक्मरान जो थे उनकी पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी, और उन्होंने आवाम को जिस बुरी तरीके से पीसा है, तो लोगों के दिल टूट गए, लोग बहुत नाराज हैं। मैं तो बिल्कुल क्लियर बात कहूँगा, कोई पसंद नहीं कर रहा। और कहते हैं कि जी आज़ादी किस बात की? बोले ये आज़ादी थोड़ी है, रात के 12 बजे बिजली का बिल बढ़ जाता है, पैसे बढ़ जाते हैं, सुबह बोल नहीं सकते। रात के 12 बजे पेट्रोल में पैसे बढ़ जाते हैं, सुबह आगे किसको बोले? बोल ही नहीं सकते। आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है। जिसको तो बोलने की आज़ादी नहीं, तो आज़ादी किस बात की? किसको आज़ादी कहते हैं? आज़ादी तो आपको पता है, हम जैसे मनाते रहे पिछले गुज़िश्ता दौरों में, लोग कैसे कहते बनाते थे, महंगाई है सब कुछ, लेकिन लोगों को इतना पीस दिया, लोगों को इतना दबा दिया गया है कि लोग बहुत परेशान हैं। अब्बास, पिछले साल तक कंपटीशन होता था इंडिया के साथ कि इंडिया वाले अपने मुल्क के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जज्बे से आज़ादी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, हम पहले बनाते थे वो बाद में। इस दफ़ा क्या चेंजेस आपको नजर आ रही है? देखिए, आप इंडिया से आप कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया की बात ना करें ना। इंडिया में हमें कहाँ आ गए?
वो 24 तारीख को वो तो चांद पे जा रहे हैं। और दूसरी बात है उनकी इकोनॉमिक देख लेना, उनकी एजुकेशन देख लें। बहरहाल इंडिया जैसा भी मुल्क है, लेकिन उन्होंने अपने अवाम के साथ वो नहीं किया जो इन्होंने हमारे साथ किया, जो हमारे लोगों के साथ किया है। आप देखें ना किस लिए कितनी नफरतें बैठा दी पूरे एक दूसरे के। गवर्नमेंट ने खुद तो मतलब अपनी पीडीएम हुकूमत ने अपने आप को तो बचा लिया। वो तो खैर एक और हमारे इंतकाम establishment के सामने लाए- की इंतकाम, देखिए वो तो एक इंतकाम की और नफरत की सियासत है, उस तरफ हम नहीं जा रहे। मतलब आपका कहना ये है कि इंडिया के कंपैरिजन में हम अपने आप को नहीं रख सवाल सकते, ही पैदा नहीं होता किसी कि भी हम- मामलात में नहीं रख सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया से हम कंपेयर कर लें। वहाँ पे बोलो ट्रेन चल गई, वहाँ पे इतनी तरक्की है, वहाँ की इकोनॉमिक देख रहे हैं, यूएई में चले जाएं, कतर में चले जाएं, उनके बिजनेस देखें वहाँ जाके। यहाँ क्या है, हमारे यहाँ की तो भाई कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो वहाँ कहीं बिक रही हो, जो ले लोग परेशान है इस वक्त। अब्बास भाई आपने मायूसी का पूरा पस मंजर बता दिया, लोग क्यों हैं। मैंने नहीं मायूसी करी, पूरी आवाम मायूस है। बाहर चल के देख लें। आपने मैंने आज कराची का विजिट किया, इत्तेफाक से मैं कभी जाता नहीं, लेकिन आज मैं शेयर किया था। मुझे बड़ा दिल दुखा कि यार लोगों से मैंने भी पूछा, जैसे आप मेरे से पूछा, मैंने भी लोगों से पूछा, तो लोग मुझे कहने लगे कि क्या किस बात की आज़ादी, कहाँ है आज़ादी, क्या है हमारे पास बचा। 200 रुपये किलो टमाटर कैसे है बोलेंगे, 200 रुपये किलो सब्जी 200 रुपये किलो खा रहे हैं भाई, दालें 400 रुपये खा रहे हैं, तो ये कोई आज़ादी है? किस बात की जरूरत? तो हमारे को मार दिए तो निकल गए अपना काम करके। देखिए अभी भी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 6 महीने का टाइम और दिया जाए। सब लोग ये बोल रहे हैं, वो 6 महीने का कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 3 महीने बाद हमारी हुकूमत आ रही है। हर कोई मतलब ये कोई शहद जो है ना चुपका बना पाकिस्तान में, तो राल तो टपकती है हर इंसान। 100 रुपए का बेच मिलता है अब्बास भाई, कम से कम एक 100 रुपए का बेच तो लगाए। नहीं, वो 100 रुपए की बेच की बात नहीं, मोहब्बत के लिए तो 1000 का भी बिकेगा तो लगा लेते। अगर हालात अच्छे हो तो मैं 1000 रुपए का बेच लगाता। आप इस पार्क के अंदर आज के दिन यहाँ पे हजारों झंडे और झंडियाँ लगाते हैं, सजाते थे, या म्यूजिक बज रहे होते थे। अभी आप देखिएगा, लेकिन इतना दिल मायूस हो गया कि लोगों ने आके खुद कहा कि नहीं कीजिएगा फंक्शन वगैरह। मैं हर साल फंक्शन नहीं हो रहा है। देखिए अभी तक तो लोगों ने मना किया कि नहीं आप फंक्शन ना करें, बजे का फ्लैग लगाइएगा, वरना लोग खुद जो आते हैं वो मना करके जा रहे हैं। मैं तो इतना इसी तरीके से हम एक रियल एस्टेट वाले के पास गए जो कि एक रियल एस्टेट का काम करते हैं किसी सोसाइटी के अंदर। हमने कोई आम पब्लिक से इतनी बात नहीं की, हमने ज़्यादातर बात की है उन लोगों से जो कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र हैं, जो कि हर साल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में, पब्लिक को एक जगह जमा करने में। उन लोगों से हमने बात की है, जिनमें 2 की तो मैंने आपको दिखा दी, बाकी लोगों ने परमिशन नहीं दी अपना फेस लाने की। उन्होंने बात तो की हमसे, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाने की हमें परमिशन नहीं दी कि नहीं यार बस छोड़ें, हमारा मुल्क है जैसा भी है, हम दिल से बड़े उदास हैं लेकिन हम अपनी वीडियो नहीं बनाएंगे। जो कुछ मामला थे उन्होंने बताया जो कि मैं आपको बयान कर रहा हूँ। कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तानी कौम मायूस हो चुकी है। पाकिस्तानी कौम जो है वो मतलब इतनी परेशान है। महंगाई सबसे बड़ी वजह जो है ना वो महंगाई की है। महंगाई की वजह से इतने लोग परेशान हैं कि वो कह रहे हैं कि यार हम अपने घर का राशन पूरा करें, हम अपने घर के छोटे मोटे मामलात पूरे करें, हम अपने बिजली गैस के बिल भरें उधार ले लेकर, या हम सेलिब्रेट करें। एक भाई से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी हमें वीडियो बनाने की परमिशन नहीं दी। वो मुझे कह रहे हैं कि यार मेरी सैलरी जो है वो तकरीबन 1.25 लाख रुपए है और मैं किराए के घर में रहता हूँ। मेरे घर में एयर कंडीशन थे 2, मैंने वो एयर कंडीशन भी उतार दिए हैं। मेरा बिल जो है वो तकरीबन 1,07,000 रुपये का मेरा बिल है और मेरी तनख्वाह 1,17,000 रुपये है। अब मैं वो बिल भरूं, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के स्कूल के अखराजात पूरे करूं, मैं महीने का राशन डलवाऊं, मेरा मकान का किराया 28,000 रुपये है, मैं अपने मकान का किराया दूं, क्या करूं? तो यार ये सारी टेंशन मेरे दिमाग में भरी हुई है। मेरे दिल में मोहब्बत है मेरे मुल्क की कि मेरा मुल्क आज़ाद हुआ था, लेकिन यार अगर यही कैफियत रही तो भाई नहीं चाहिए इस तरह की आज़ादी हमें। ये उस बंदे के अल्फाज थे, बज़ाहिर तो ये मामूली से जुमले हैं, लेकिन अगर इसका आप पस मंज़र जाने तो ये बहुत बड़ा उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि एक इतनी कुर्बानियों से हमें ये मुल्क मिला है और इस मुल्क की आज़ादी का उस बंदे को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। आखिर वो भी मजबूर है, परेशान है। तो इस तरह की टेंशन और मजबूरियां, परेशानियां लिए बंदा क्यों जाके 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा करके अपने बच्चों को कैप, टी शर्ट्स और बैज वगैरह दिलाएगा? ये वजह हमें समझ आई है। सर्वे करके हमने पब्लिक में सर्वे किया है कि क्यों लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे। तो जब हम ग्राउंड लेवल पे उतर के जब हमने ये सर्वे सारा किया तो हमें पता चला कि लोग महंगाई की वजह से अपना घर नहीं चला पा रहे, अपने मामलात नहीं दुरुस्त कर पा रहे, बच्चों की फीसेस नहीं दे पा रहे, बिजली का बिल नहीं भर पा रहे, मकान के किराए नहीं दे पा रहे। तो इस कंडीशन के अंदर जिस मकान में वो रहता है उस मकान का वो किराया नहीं दे पा रहा, उस मकान के ऊपर वो 4-5 हज़ार रुपये का झंडा किस मुंह से लगाएगा? 5 हज़ार रुपये महीने की किस्त भी अगर वो बांध ले तो 6-7 महीने में 1 महीने का किराया वो उतारेगा। तो इस तरह की कुछ कंडीशन है कि 5 हज़ार रुपये मैं क्यों अपने जो है ना वो झंडा लगाऊं, ये 5 हज़ार रुपये मैं जमा करके किराए की किस्त दे दूंगा। तो ये कुछ मामला हैं, ये टेंशन है जो लोग इस तरह से इस साल सेलिब्रेशन नहीं कर रहे जिस साल करते थे। अब मैंने एक बंदे से सवाल किया कि भाई क्या महंगाई अबू ये क्या पिछले दौर में महंगाई नहीं थी? यकीन करें उस बंदे ने जो जवाब दिया ना वो जवाब सुनने वाला था, लेकिन मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सका क्योंकि हर बंदा नहीं परमिशन देता कि उसकी पर्सनल लाइफ को जो है वो पब्लिकली लाया जाए, उनके पर्सनल रिव्यूज़ को पब्लिकली लाया जाए।
उस बंदे ने मुझे कहा कि भाई जैसा भी था, ये जितने बदतर हालात इन 1.5 सालों में हमें मिले हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो कह रहा है मैं पिछले 17 साल से मैं इस सोसाइटी के अंदर रेंट पर रह रहा हूँ, मेरे मालिक मकान से आप जाके पूछें कि कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने कहा कि यार अगस्त का किराया जो है वो अगले महीने में ले लेना, जून का किराया जो है वो जुलाई में ले लेना। कभी मैंने नहीं कहा। पिछली हुकूमत में भी महंगाई थी, लेकिन इतने बदतर हालात हमारे नहीं थे। मेरा मालिक मकान खुद मेरे ऑफिस का कुलीग है और उसके सामने मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि पिछले 4 महीने से मैं उसको मकान का किराया किस्तों में दे रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब आप बताओ, मैं जश्न आज़ादी मनाऊँ तो मेरे चेहरे पर खुशी कहाँ से आएगी? मैं अपने कोलीग्स के हाथों इतना मजबूर और लाचार हूँ कि मैं उसको मकान का किराया जो 17 सालों से पाबंदी से देता आ रहा हूँ, इस साल मैं मकान का किराया नहीं दे पा रहा उसको पिछले 4-5 महीनों से। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं कि लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे। तो बहरहाल ग्राउंड लेवल पर हमने एक रिसर्च की कि भाई लोग क्यों मायूस हैं, क्योंकि मैं जिस जगह पर रहता हूँ यहाँ पर तो हर घर में झंडा, बाकायदा पूरी पूरी गलियाँ, यहाँ कौरंगी 1 नंबर पे आप चले जाएँ, नारियल के दरख्तों से पूरी जो है वो गलियाँ सजाया करते थे। कंपटीशन होता था कि यार मेरी गली ज़्यादा अच्छी सजी हुई है, बाकायदा इसकी वोटिंग होती थी और विनर को प्राइज़ बोन भी दिए जाते थे। तो इस तरह का कुछ भी इंतज़ामात और इस तरह की कुछ भी इवेंट्स वगैरह इस साल हमें बदकिस्मती से देखने को नहीं मिल रहे। वजह क्या थी, ये वजह हमने आपको बता दी है। तो बहरहाल बड़े दुख की बात है, वतन हमारा है, हमें जान से प्यारा है, लेकिन इस वतन अज़ीज़ को जिस तरह से सेलिब्रेट हम करते थे उस तरह से इस साल नहीं कर पा रहा है। तो बड़ा दुख की बात है, बड़ा अफसोस की बात है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है वो अमन का गहवारा बनाए और लोगों के दिलों में, लोगों के चेहरों पर वो मुस्कुराहट वापस लेकर आए जो आज से चंद साल पहले तक हुआ करती थी। बाकी अगर आप बात करें इंडिया की, तो एक साहब ने तो हमें कहा कि मैंने कहा यार इंडिया और पाकिस्तान को कंपटीशन होता था वाघा बॉर्डर के ऊपर 14 अगस्त और 15 अगस्त को। इस दफ़ा तो उनका भी कोई असरात नज़र नहीं आ रहे। वाघा बॉर्डर की हमें तस्वीरें नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान वाली साइड बिल्कुल खाली है और इंडिया वाली साइड उसी तरह से रिवायती अंदाज में अपने जो है ना वो जोशो खरोश से वहाँ नज़र आते हैं। तो अब्बास भाई का ये कहना था, जिनका मैंने रिव्यूज़ आपको दिखाए थे पार्क से रिलेटेड, कि भाई इंडिया का हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उस बंदे ने बड़ी अजीब सा चेहरा बना के कहा कि इंडिया चांद पे अपना झंडा लगा रहा है और हम अपने झंडे में चांद देख के खुश हो रहे हैं। तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि इंडिया की आवाम का राइट बनता है कि वो सेलिब्रेट करे, वो खुशियाँ मनाए, क्योंकि उनकी खुशियाँ तो डबल मल्टीप्लाई हो रही हैं। पिछले साल उनके पास बुलेट ट्रेन नहीं थी, सब इस साल उनके पास बुलेट ट्रेन आ गई है। पिछले साल उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इस साल आ गई है। तो बहरहाल इंडिया की आवाम बनाती रहे, वो अपनी रिवायती अंदाज की तरह जैसे भी कंट्री है। अपने मुल्क को उनके हुक्मरानों ने, अपनी आवाम को रिलीफ दिया हुआ है। हमारे हुक्मरानों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है बदकिस्मती से। इम्तिहान है, अल्लाह ताला जैसे तैसे करके ये हालात गुजार दें। तो ये कुछ वजह है, ये कुछ रियलिटीज़ हैं जिनकी वजह से सेलिब्रेशन उस लेवल की नज़र नहीं आ रही जिस लेवल की हुआ करती थी। तो बहरहाल ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ थी जो हमने आपसे शेयर की हैं कि लोग क्यों खुशियाँ नहीं मना रहे। आपके क्या तासुरात हैं, आप किस हद तक मायूस हैं तो भी बताएं, नहीं है तो भी बताएं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तो वल्लाह बिल्कुल भी मायूस नहीं हूं। मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क आज़ाद हुआ था। मेरा ये कहना है, मेरा ये नज़रिया है कि मुल्क के हालात जैसे भी हों, मुल्क जिस किसी भी कंडीशन में गुजर रहा हो, ये मेरे रब का इम्तिहान है और हमें इस इम्तिहान में जो है वो सुरखरू होना है, हमें इस इम्तिहान में पास आउट होना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। तो मायूसी कुफ्र के ज़ुमरे में आता है। तो मैं अपनी पूरी कौम को, अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा, ये मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा मायूसी ना इख्तियार करें, मायूस ना हो। चंद दिन की परेशानी है इंशाअल्लाह ताला। फ़ारूक सत्तार साहब जो है ना वो एक शेर अक्सर कहा करते हैं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा। तो ये मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट में नहीं कह रहा हूँ, ये अभी हुक्मरानों का वक्त है, इंशाअल्लाह ताला अवाम का दौर आएगा। तो ये शेर को मैं इस जगह पे फिट करूँगा। मायूसी बिल्कुल भी नहीं इख्तियार करनी, मायूस बिल्कुल भी नहीं होना। कुछ लोग पीटीआई की तरफ से मायूस है कि हमारे लीडर को कैद कर लिया तो भाई हम ब्लैक डे बनाएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि आप शख्सियत पसंदी के अंदर आगे, ठीक है आपका लीडर है जैसा भी है, मैं इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर वो कैद हो गया है तो आप अपने मुल्क की खुशियों के ऊपर जो है ना अपने लीडर को हावी करेंगे। इसी तरीके से कुछ यार दोस्त भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पीटीआई के सपोर्टर हैं, बाकायदा इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया है काउंसलर की सीट से। मौज़म खान उनका नाम है, इनकी भी ज़रा वीडियो देखें इन्होंने क्या पैगाम दिया है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, अब से 2 से 3 साल पहले मैं ये 150 रुपये का कपड़ा लाता था और 50 से 70 रुपये का इसमें प्रिंट करवाता था, 220-30 रुपये का इससे बड़ा झंडा बन जाता था। और अब ये झंडा मैं उससे छोटा 1500 रुपये का लाया हूँ। अब बताएं हम ये मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन मुझे अपने वतन से बेहद मोहब्बत है। मैं अब भी अपनी जश्न आज़ादी मनाऊंगा 14 अगस्त को इंशाल्लाह। देखें लोगों को मेरा ये पैगाम है कि मायूसी देखें सबको होती है और अपनी जगह है वो, लेकिन मुल्क और वतन से बढ़कर तो कुछ नहीं। हम फिर भी अब जश्न आज़ादी मनाएंगे, इस मुल्क से मोहब्बत करते रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान
ये मौज़म खान ये पैगाम दे रहा है, हालांकि पीटीआई से ताल्लुक़ है, लेकिन ये बच्चा कहता है कि मैंने जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी को सेलिब्रेट करना है, हालात जो भी हों, वतन से मोहब्बत है। ये भी पीटीआई का नुमाइंदा है, बाकायदा अपनी पार्टी को प्रेजेंट करता है, जनरल कौंसलर की सीट से इसने इलेक्शन लड़ा है इस इलाके के अंदर। तो ये भी पीटीआई के कारकुनान है, तो पीटीआई के कारकुनान को भी चाहिए कि इस किस्म का नज़रिया इख्तियार करें। ठीक है, आपका लीडर जेल में है, उनके लिए दुआएँ करें, उनके लिए जो भी आपकी सिंपैथी है वो आप लोग शो ऑफ करें, लेकिन मुल्क के लिए, मुल्क की आज़ादी के दिन को ब्लैक डे में कन्वर्ट करना, ये मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क से मोहब्बत का सबूत है। तो इस हवाले से भी आपको अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह ताला मेरे मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखे, मेरे मुल्क के लोगों के चेहरों पे अल्लाह ताला खुशियाँ लेकर आए और मेरे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए और हमें सादिकुल अमीन हुकूमत अदा फरमाए जो कि मुल्क के लिए और मुल्क की आवाम के लिए सोचे, ना कि अपने केसेस ख़त्म करवाए, अपनी पैसा बचाए और अपनी ख़ानदान को जो है वो मुल्क पर मुसल्लत करने के बारे में सोचे। नफ़रत की सियासत ख़त्म होनी चाहिए और इंतकाम की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से मदीने के अंदर एक सियासी निज़ाम कायम किया था, ये मुल्क भी पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर, कलमे के नाम से मदीना सानी से कहा जाता है, दुनिया की वाहिद रियासत है जो कि दीन इस्लाम के नाम पर, ये अभी की मैं बात कर रहा हूँ, मदीने के अलावा अगर हम बात करें, दुनिया की वाहिद रियासत है जो कि दीन इस्लाम के नाम पर कायम हुई है। तो जब इस रियासत को आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे लिया है, तो इस रियासत की बका भी इसी कलमे की बुनियाद पे होनी चाहिए, इसका निज़ाम भी शरई कवानीन के हिसाब से होना चाहिए। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे आपने ये मुल्क लिया है, तो यहाँ पर निज़ाम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का ही चलना चाहिए। तो ये एक छोटा सा पैगाम था, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। बस आज की वीडियो में इतना ही था। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।